मॉर्निंग एवरीवन। अखंड योग केंद्र भोपाल बचपन से में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल के संधि संचालन योग, सूक्ष्म योग के संधि संचालन योग में हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था। आज हम संधि संचालन योग कंप्लीट करेंगे। कल हमने कुछ एक्सरसाइज देखी थी, जॉगिंग देखी थी। आशा करते हैं आप लोगों ने सभी किया होगा और अच्छा महसूस किया होगा उसको करने के बाद। चलिए आज हम संधि संचालन योग को आगे बढ़ाते हुए आज संधि संचालन योग कंप्लीट करेंगे। तो संधि संचालन योग में इसको एक तरह से नक्सिक योग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे संधि का अर्थ समझते पहले। संधि का अर्थ होता है ज्वाइंट्स। हमारे शरीर में जितने भी ज्वाइंट्स हैं, जोड़ है, उनमें कभी ना कभी दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को खत्म करने के लिए या बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम ये संधि संचालन योग सीखेंगे, उसको डेली इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमारे ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबल रहें और कभी कोई पेन ना हो ज्वाइंट्स में, जोड़ों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपन इस तरीके से खड़े हो जाएं इस पोजीशन में, और करना क्या है, हमें पंजे आगे से उठाना है। इस तरह से पंजे उठाएं आगे से। इस तरह से 8 बार इसको करें और पंजों को फिक्स रखते हुए अब एडी को उठाएंगे ऐसे। ये हाइट को बढ़ाने में काम आता है। इस तरह से 8 बार इसको करेंगे। कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसको आप डेली करेंगे तो संभावना है कि बिल्कुल आपकी हाइट बढ़ेगी। बच्चों के लिए विशेषतः करना चाहिए, हाइट इससे बहुत जल्दी बढ़ती है। हमारे शरीर का पहला ज्वाइंट्स यही होता है। हमारे शरीर में ज्वाइंट्स जो है, जोड़ यहीं से स्टार्ट होते हैं। वैसे तो यहाँ पे जोड़ होते हैं, लेकिन इसको मुख्य जोड़ समझ सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से ज्वाइंट स्टार्ट होगा। इसके बाद हमारे शरीर में ऊपर की तरफ आए तो नेक्स्ट ज्वाइंट कौन सा आएगा, घुटनों पर। चलिए घुटनों के लिए एक्सरसाइज करते हैं हम। जिसको घुटनों में पेन है वो आराम आराम से करें और कोई भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ ना करें, आराम आराम से ही करें। तो क्या करना है, हाथों को इस तरीके से रखिए और ये आगे की तरफ इस तरह से लेके जितना आप इजीली ले जा पा रहे हैं। सात से 8 बार करेंगे। इसके बाद एक और एक्सरसाइज घुटनों के लिए हम करेंगे। घुटनों को अपन इस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज आराम आराम से घुमाएंगे। केवल घुटने घुमाना है, पूरी बॉडी ज्यादा ना घूमे। और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ये घुटनों के लिए, जिसको घुटनों में तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द होता है, उसको जोड़ों के दर्द से निजात मिलती है। और घुटनों में क्या होता है, ज्वाइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे हमारे जो ज्वाइंट्स हैं बढ़िया फ्लेक्सिबल रहते हैं और कभी इसमें पेन नहीं होता है। आपने डॉक्टर ऑर्थो का नाम सुना होगा, घुटनों के जोड़ के लिए बिजोड़ दवा सुना होगा। क्या होता है कि वो जो घुटनों की बीमारी के लिए दिया जाता है डॉक्टर ऑर्थो, उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एक बार घुटनों में दर्द शुरू हो जाए उसका परमानेंट इलाज नहीं होता। इसलिए आपको 1-2 सावधानी बताता हूँ इसकी, उसको ध्यान रखें। और ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई घुटनों के लिए, इसको डेली करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी भी घुटनों में पेन नहीं होगा। पहली बात ये याद रखें, ये खड़े होकर पानी ना पिए। ये सबसे आम बात होती जा रही है आजकल कि सभी ज्यादातर लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, इसलिए समस्या भी आम हो गई है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को घुटनों में समस्या होने लगती है एक समय के बाद। तो खड़े होकर पानी ना पिए। जब भी पानी पीना है तो इस तरीके से कम अपन पी सकते हैं। इस तरीके से बैठ के पानी पी सकते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि पानी जो है ऊपर से ना पिए, मुंह लगा के पानी पिए। इससे क्या होता है कि जब ऊपर से पानी पीते हैं तो ब्रेन में स्ट्रेन आता है और आपको गर्दन, गले में भी एक तरह से, मतलब अपनी जो यहाँ पर एक नली होती है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, तो उसके भी डैमेज होने की संभावना रहती है। इसलिए पानी को हम हमेशा ऊपर से ना पी के ज्यादातर कोशिश करें मुंह लगा के पानी। ये 2 बातें वैसे ध्यान रखें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ज्वाइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। घुटनों के बाद नेक्स्ट ज्वाइंट कौन सा आता है, हमारा कमर। इसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। अक्सर कमर में भी ज्यादातर लोगों को परेशानी रहती है, कमर दर्द की परेशानी रहती है। और जिसको कमर दर्द नहीं भी है वो भी इस योग को अपन डेली करेंगे तो कमर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मोटापा नहीं होता है, डायबिटीज को कम किया जा सकता है, वजन घटाया जा सकता है इसको, जिसका बढ़ा हुआ वजन है। इसको हम किस तरीके से करेंगे,
आगे की तरफ झुकें, अपनी क्षमता अनुसार, ज़्यादा नहीं झुके, 90 डिग्री का एंगल बनाएं, स्ट्रेट बैक। अपनी क्षमता अनुसार पीछे जाएं जितना आप जा सकते हैं, और जब आप पीछे की तरफ जाते हैं तो इन हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाएं जिससे कि कमर में सपोर्ट मिल सके और आप बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा पीछे जा सकें। ज़्यादा अपनी क्षमता से ज़्यादा ना करें, अपनी जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, कमर पे ज़्यादा जोर ना लगाएं, ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ ना करें, आराम से करें। नीचे जाते समय श्वास बाहर छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, और पीछे जाते समय सांस अंदर, पीछे जाते समय श्वास भरेंगे, इस तरह। इस तरह से 8 बार आगे और 8 बार पीछे इस एक्सरसाइज को करेंगे। और इसी तरह से हम लेफ्ट राइट कमर के लिए पैरों में चाहे थोड़ा सा गैप रख लें जिससे कि सही तरीके से कर पाए। अपनी अपनी क्षमता अनुसार ही करें, ज़्यादा प्रेशर ना डालें, ज़्यादा दबाव ना डालें। इसमें भी सांस का वही है, साइड में जाते समय ध्यान रखें, साइड में जाते समय सांस अंदर लेना है और ऊपर आते समय सांस छोड़ना है। फिर इस साइड जाएंगे सांस भरते हुए, इस तरह से 7 बार राइट 7 बार लेफ्ट इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब इसके बाद हम कमर को जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। याद रखना है कंटिन्यू नहीं घुमाना है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये, और फिर जस्ट इस तरीके। याद रखिए कुछ लोग इसको इस तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं करना है, पूरा बॉडी नहीं ले जाना, ध्यान रखिएगा। इसको करने का मैं सही तरीका बताता हूँ। आगे की तरफ लेके गए, लेफ्ट लेके गए, बैक राइट, फिर फ्रंट, फिर इसी तरह से राइट बैक लेफ्ट स्ट्रेट, इस तरीके से कोशिश करें कि केवल कमर ही घुमाना है अपन को, पूरी बॉडी नहीं घुमाए। इससे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और कमर का दर्द नहीं होता है। जो डांस के शौकीन हैं उनको तो विशेषता योग करना ही चाहिए। चलिए, ये 8 बार क्लॉकवाइज 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमर के बाद नेक्स्ट जॉइंट कौन सा आता है हमारा? कमर के बाद नेक्स्ट जॉइंट आते हैं हमारे हाथों में। कई सारे जॉइंट्स होते हैं, फिंगर्स में, कलाई में, रिस्ट में, एल्बो, कोहनी, शोल्डर्स। तो इनके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्या होता है, जब उंगलियों से हम ज़्यादा राइटिंग वर्क करते हैं या ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करते हैं तो उंगलियों की जो नसें होती हैं वो अकड़ जाती हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, दर्द भी होने लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ आगे लेके आए और ये एक बार मुट्ठी खोलना है, एक बार मुट्ठी बंद करना है, एक बार अंगूठे को अंदर रखेंगे और एक बार बाहर, इस तरीके। ऐसे ये 7 से 8 बार करें, जल्दी करें, और जिसके हाथों में कड़कपन है थोड़ा सा वो आराम से करें। इससे उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इससे इसकी जो उंगलियां रहती हैं उनकी फ्लेक्सिबल रहती हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट रहती हैं। इसके बाद फिंगर्स का नेक्स्ट जॉइंट कौन सा आता है हमारा? ये रिस्ट, कलाई। इसमें भी कई बार पेन होने लगता है, एकदम लचक आ जाती है, झटक जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने जो हथेली है इनको इस तरीके से बंद करेंगे, अंगूठे को अंदर रखेंगे और फिर इस तरीके से हाथ को खींच के रखेंगे और इस तरीके से दोनों को अपोजिट साइड डायरेक्शन में 8 बार इस तरीके से घुमाएंगे और 8 बार जस्ट इसका अपोजिट। इससे आपकी रिस्ट में, कलाई में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और बढ़िया अच्छे से काम करती है, कभी पेन नहीं होगा इसमें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट कौन सा आता है हमारा? ये एल्बो, कोहनी। इसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं 2-3, हाथ आगे लेके आए, इस तरीके से 7 से 8 बार इसको अपन करेंगे। हाथ लेकिन ज्यादा नीचे ना जाए और ज्यादा ऊपर भी ना जाए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। हाथ स्ट्रेट रखें, बहुत सॉफ्टली, इसी तरह की साइड से करेंगे। 7-8 बार फ्रंट से, 7-8 बार साइड से। दोस्तों, इसके बाद अब हम
हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, कानों से इस तरह से टच करेंगे इसको, 7 से 8 बार इस तरह से करेंगे हम। ये इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट्स कौन सा आता है दोस्तों? कंधे, शोल्डर्स। एक युवा कर्मवीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके शोल्डर्स, ठीक है। और शोल्डर्स सभी के लिए, क्योंकि कमर के ऊपर अपन कुछ भी, हाथों पर कुछ भी जोर पड़ता है, हाथों से अपन कुछ भी ज़्यादा काम लेते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे कंधों पर पड़ता है, शोल्डर्स पड़ता है। इसलिए शोल्डर्स के जॉइंट्स एकदम बेहतरीन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। किस तरीके से करेंगे हम, देखिए इस तरह से, बिल्कुल 7 से 8 बार इस तरीके से करेंगे और 7-8 बार इस तरीके से, जस्ट अप। ये इस तरीके से आप 7 से 8 बार अपने शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये शोल्डर्स में अपने आप में बहुत अच्छा फिट फील करते हैं अपन, और शोल्डर्स के जॉइंट्स में, जोड़ में कभी पेन नहीं होता है, अच्छा रिलैक्स फील करते हैं इसको करने के बाद, बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हो जाते हैं ये। शोल्डर्स के बाद नेक्स्ट जॉइंट्स कौन सा आता है दोस्तों? नेक। याद रखना, नेक जो गर्दन की जो नसें होती हैं, गर्दन के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं, इसलिए इसको झटके से नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से ही करना है, याद रखिए। चलिए किस तरीके से करें इसमें, पहले अपन एक्सरसाइज कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। इसमें हम पहले डाउन अप वाला एक्सरसाइज करेंगे, आगे की तरफ गर्दन को झुकाना है, आराम से, झटका नहीं देना है, स्ट्रेट, इसके बाद बैक। इसमें थोड़ा सांस का भी ध्यान रखेंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, वापस आएंगे, और पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास अंदर भरेंगे, इसी तरह 7-8 बार आगे, 7-8 बार पीछे। आगे जाते समय श्वास छोड़ना है, पीछे जाते समय श्वास अंदर भरना है। बिल्कुल आराम आराम से ही करेंगे। अब इस तरह से ही लेफ्ट राइट भी करना है, 7 बार 8 बार लेफ्ट, 7-8 बार राइट। इसमें श्वास का इस तरह से ध्यान रखेंगे, लेफ्ट राइट जाते समय श्वास अंदर भरेंगे और ऊपर आते समय श्वास बाहर छोड़ेंगे। श्वास अंदर भरें, छोड़ें, अंदर भरें, छोड़ें। झटके के साथ नहीं करेंगे, इस तरीके से आराम आराम से ही करेंगे। कान एकदम कंधे से लगना चाहिए इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो कंधे अपना गर्दन के लिए इस तरीके से आराम आराम से ये 2 एक्सरसाइज, अप डाउन और लेफ्ट राइट। अब इसी तरह से इसको एक बार हम क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज टर्न अराउंड करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से श्वास भी भरते रहेंगे और आराम आराम से छोड़ना है। श्वास प्रश्वास सामान्य रखना है। आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद करने से क्या होगा कि चक्कर वगैरह फील नहीं होंगे। ऐसा तो खुली आंखों से भी कर सकते हैं, बट लेकिन खुले आंखों से कई बार चक्कर महसूस होने लगता है, थोड़ा सा सिर में चक्कर सा फील होता है, इसलिए आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील होगा। और बिल्कुल आराम आराम से, एक साथ कंटिन्यू भी नहीं घुमाते जाएंगे, इस तरीके से नहीं घुमाते जाएंगे, अन्यथा क्या होता है कि नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, तो उससे फिर और दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसलिए एक बार क्लॉकवाइज इस तरीके से और जस्ट अपोजिट तुरंत एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 7 से 8 बार क्लॉकवाइज, 7 से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा गर्दन का एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज है, अप डाउन और लेफ्ट राइट। इसके बाद हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये गर्दन के एक्सरसाइज हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों इसके बाद गर्दन के बाद जो है हमारा जॉइंट्स, नेक्स्ट जॉइंट्स कौन सा होता है? बहुत ही सूक्ष्म जॉइंट्स होता है वो, लेकिन होता है। आंखें जो है हमारी, उसमें रेटिना एक तरह से जॉइंट से होती है और बहुत ही सूक्ष्म और छोटी छोटी कोशिकाओं से जुड़ी होती है। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। किस तरीके से करेंगे?
संधि संचालन योग का आखिरी एक्सरसाइज है ये। इस तरह से हम करेंगे। इसमें आंखें इसमें स्ट्रेट रखें, पहले स्ट्रेट रखें। इसके बाद अब ऊपर की तरफ देखें, गर्दन सीधी रखें, ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखें, फिर सामने देखें, फिर नीचे देखें। गर्दन स्थिर रखेंगे, गर्दन नहीं मटकेगी। फिर सामने देखें, फिर ऊपर की तरफ देखें, सामने देखें, देखें, फिर सामने देखें। इसको ऊपर की तरफ 7-8 बार, नीचे की तरफ 7-8 बार इस तरह से करेंगे। और इसी तरह से लेफ्ट राइट, बाएं देखें बिना गर्दन हिलाएं, सामने देखें, सामने 1 सेकंड के लिए रोका करें, फिर दाएं देखें, फिर सामने, फिर बाएं, फिर सामने, फिर दाएं, फिर सामने। इस तरीके से बाएं दाएं 8-8 बार करेंगे। इसको करने से क्या होता है, हमारे नेत्र की ज्योति बढ़ती है, आंखें अच्छी ओपन रहती हैं, बड़ी बड़ी ओपन रहती हैं, और अच्छा दिखता अच्छा है। और जब अच्छा दिखता है तो अच्छा फील भी करते हैं, है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम आंखों का नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आंखों की नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, थंब आगे की तरफ लेके आइए और थंब के नेल को ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है थंब का नेल। और बिना गर्दन हिलाए इसको, अंगूठे को एक बार क्लॉकवाइज पूरा राउंड और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। जितना आप देख पा रहे हैं उतना ही दूर लेके जाएं अंगूठे को, ज़्यादा दूर ना लेके जाएं। इस तरह से एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम 8 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 8 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 8 बार क्लॉकवाइज, 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, बिना गर्दन घुमाए, गर्दन को स्थिर रख के अंगूठे के नाखून को ध्यान से देखना है और 8 बार इस तरीके से घुमाएंगे, 8 बार इस तरीके से घुमाएंगे। इस बार आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है इससे, है ना। और कभी भी आपको मोतियाबिंद नहीं होगा, आंखों की आंखें एकदम बिल्कुल साफ और चमकदार दिखेंगी। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारा संधि संचालन योग। संधि संचालन योग करने से आपके ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और इसके कई सारे लाभ होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। बॉडी में स्लिम फिट बॉडी होती है और डायबिटीज, मोटापा आदि बीमारियों में इसको बहुत सारा लाभ होता है इससे। और इसके बाद हमारे जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, इनमें कभी पेन नहीं होता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहने से हम बहुत ही एक्टिव फील करते हैं। आप संधि संचालन योग को 1-2 दिन करके देखें तो आपको खुद लगेगा कि मैं अपने आप में कितना फ्री फील कर रहा हूँ, कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। हर एक ज्वाइंट्स आपका एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से मूव होगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हुआ है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको डेली के योगा की वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।